दोस्तों सोचिए, आपने 18 साल तक पढ़ाई की, हर रोज 7 घंटे स्कूल में बिताए, हर साल एग्जाम दिए, टीचर की डांट खाई और कॉपी में नंबर भरे। लेकिन जब जिंदगी की असली परीक्षा आई, काम कैसे मिलेगा, पैसे कैसे आएंगे, जिंदगी कैसे जिएंगे, ये किसी ने नहीं सिखाया। अब बताओ, क्या ये सिस्टम हमें शिक्षित बना रहा है या फिर ये हमें फंसाने के लिए बना है? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड। एक बच्चा राहुल हर सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है और टीचर कहती है अगर अच्छे नंबर नहीं लाए तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो डरता है, पढ़ता है, डरता है। 12वीं पास की, कॉलेज गया और डिग्री मिली। पर जब इंटरव्यू में गया तो पूछा गया स्किल क्या है, वो चुप। यही से ट्रैप शुरू होता है। हम सबको बचपन से पढ़ाया जाता है, पढ़ो ताकि नौकरी मिले, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया सोचो ताकि समझ सको। स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि सोचना कैसे है, बल्कि ये सिखाता है कि तुम कितना याद कर सकते हो। हम लोग रटते हैं ए फॉर एप्पल, लेकिन हमें ये किसी ने नहीं सिखाया एप्पल गिरा तो न्यूटन को आइडिया क्यों आया। हम मगअप करते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ये कॉन्सेप्ट हमारे ऑक्सीजन साइकिल से कैसी जुड़ी है। एजुकेशन का मतलब था लर्निंग हाउ टू थिंक, लेकिन आज का सिस्टम बना दिया गया है लर्निंग हाउ टू ओबे। यही वजह है कि आज लाखों बच्चे डिग्री लेकर ये सोचते हैं कि करना क्या है। कभी आपने गौर किया है, हमारे स्कूल और फैक्ट्री एक जैसे लगते हैं, दोनों में घंटी बजती है और सब एक जैसे यूनिफॉर्म में जाते हैं और सबको एक ही रूल फॉलो करनी होती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों का मकसद एक ही है, ओबीडियंट वर्कर्स बनना, न कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स। ये मॉडल 200 साल पहले इंग्लैंड में बना था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्वर्स के टाइम। उस वक्त फैक्ट्री के मालिकों को ऐसे लोग चाहिए थे जो मशीनों की तरह काम करे, सवाल ना पूछे, बस ऑर्डर माने। और वही सिस्टम आज भी हमारे स्कूल में चल रहा है। मतलब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन पढ़ाई 19वीं सदी की कर रहे हैं। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा, माइंडसेट ट्रैप। स्कूल हमें बचपन से सिखाता है गलती मत करो, फेल मत होना, नंबर ही सब कुछ है। पर असली दुनिया में जो सबसे ज्यादा गलती करता है वही सीखता है, जो बार बार गिरता है वही उठना भी सीखता है। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम, किसी ने सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, सब ने सिस्टम को क्वेश्चन किया। लेकिन हमें डराया जाता है अगर फेल हो गया तो सब कुछ खत्म। असल में फेल होना नहीं, सोचना बंद कर देना ही असली हार है। कभी ये सोचा है, स्कूल में हमने इतने साल लगाए, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया पैसे कैसे कमाने हैं, टैक्स क्या होता है, स्ट्रेस या फेलियर से कैसे डील करें। और क्यों? क्योंकि सिस्टम चाहता है तुम डिपेंडेंट रहो। तुम अपनी नौकरी के लिए सिस्टम पर भरोसा करो, बैंक पर भरोसा करो और खुद पर भरोसा करना भूल जाओ। इसलिए एजुकेशन आज एक ट्रैप बन गया है, जहाँ नॉलेज नहीं बल्कि कंट्रोल सिखाया जाता है। असल में एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमें दी जा रही है वो हमें कमजोर बना रही है। दोस्तों, हम सब रोज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी आवाज उठाते हैं वह अपना है या विदेशी? अब वक्त आ गया है कि अपने देश के ऐप्स को अपनाने का। नाइबुर्स एक प्योर स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंडियन क्रिएटर्स की आवाज, इंडियन इमोशंस और इंडियन प्राइड है। तो चलो मिलकर बढ़ाए भारत की डिजिटल ताकत। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जाके जल्दी से डाउनलोड करें देश का अपना स्वदेशी ऐप नाइबुर्स। अगर तुम इस ट्रैप को समझ चुके हो तो कमेंट में लिखो आई चॉइस टू लर्न नॉट टू ओबे, क्योंकि असली एजुकेशन वहीं से शुरू होती है जहां तुम सवाल पूछ सको। अगर आपको एक डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सी भी पसंद नहीं है तो लाइक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और नाइबर्स ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।